Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, now discuss exercise C. It is related to comparison of adjective. So before start our exercise, let's recall comparison of adjectives. Adjectives have 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. Positive adjectives. Adjectives are words that are used to describe or provide more information about noun or pronoun in a sentence. पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब हमें वो नाउन और प्रोनाउन के लिए ज़्यादा कुछ बताते हैं या उनको हम डिस्क्राइब करते हैं. जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम क्लेवर. राजू इज़ ए क्लेवर बॉय. क्लेवर यहाँ पे हमारे लिए एडजेक्टिव है जिसको किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया गया है, जहाँ पे राजू को डिस्क्राइब किया गया है कि राजू एक क्लेवर लड़का है. कीप फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड व्हेन यू आर डूइंग डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नंबर 1, बेस एडजेक्टिव क्लेवर इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री. यहाँ पर बेस एडजेक्टिव हमने जो यूज़ किया क्लेवर, उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे क्योंकि उसके लिए कोई भी कंपैरिजन सेंटेंस में हमें नहीं बताया गया है. नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स. कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन होता है. Okay, now keep few points when you are doing comparative degree. Comparative degree of a single syllable adjective can be formed by adding er to the base word. Comparative degree एक single syllable adjective होता है और बेस वर्ड के साथ हम er लगाते हैं. जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल क्लेवर एडजेक्टिव लिया है, तो उस बेस वर्ड के साथ जब हम er ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लेवरर. ओके, फॉर एग्जाम्पल राजू इज क्लेवरर देन राजेश. ओके, नाउ नंबर 2 पॉइंट, द कंपैरेटिव डिग्री कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग मोर बिफोर अ मल्टी सिलेबल एडजेक्टिव्स. कंपैरेटिव डिग्री में हम मोर वर्ड भी यूज़ करते हैं, मगर किसके साथ? जब हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो वर्ड हमें एडजेक्टिव दिया गया है उसका प्रोनाउंसिएशन मल्टी सिलेबल में आता हो. जैसे ब्यूटीफुल. ओके, इट्स अ 3-4 सिलेबल वर्ड, मोर देन 1 सिलेबल, राइट? देन वी ऐड मोर विथ ब्यूटीफुल. मोर ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा? वो more beautiful. Okay, one more point. In a sentence using the comparative form, the word than comes after the adjective. comparative degree में हम than word भी यूज़ करते हैं adjective के बाद. than, then. For example, now whole sentence I repeat. Raju is cleverer than Rajesh. सो लुक एट हियर, यहाँ पे बताया गया है राजू और राजेश का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि राजू इज़ क्लेवरर देन राजेश. राजेश से राजू क्लेवर है. हमने बेस वर्ड के साथ er ऐड किया है और क्लेवर इज़ अवर एडजेक्टिव. उसके बाद हमने देन वर्ड यूज़ किया है, than, देन. Okay, now one more example. Taj Mahal is more beautiful than Red Fort. यहाँ पर हमने
ताजमहल और रेड फोर्ट के बीच में कंपैरिजन किया है, जहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल बताया है एडजेक्टिव को, और उसके साथ मैंने मोर वर्ड ऐड किया है, मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर रेड फोर्ट से ज़्यादा सुंदर ताजमहल बताया गया है। ओके, नाउ नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस के अंदर 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें से एक को बताया जाता है। 2 के अलावा कोई और चीज़ को जब कंपेयर किया जाता हो तब वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव फॉर्म of the single syllable adjective is created by adding est to the base adjective. सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री में जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो सिंगल सिलेबल होते हैं, और उस बेस एडजेक्टिव के साथ हम est लगाते हैं। जैसे क्लेवर इज अवर बेस एडजेक्टिव, इट बिकम क्लेवरेस्ट। ओके, नंबर 2, सुपरलेटिव फॉर्म can also be created by adding most before adjectives. This is usually done in the case of multi-syllable adjectives. जब आपको adjective दिया जाता है वो मल्टी सिलेबल में हो तब हम उनके साथ most लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, वन मोर पॉइंट, in superlative degree the word is used before the adjective. एडजेक्टिव से पहले सेंटेंस में हमें द वर्ड यूज किया जाता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, राजू इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। मोर देन 2, पूरे क्लास में से राजू को क्लेवरेस्ट बॉय बताया गया है। राइट, तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, उनमें से राजू को क्लेवरेस्ट बताया गया है। सो लुक एट हियर, राजू इज द क्लेवरेस्ट बॉय। ओके, द हमने यूज किया बिफोर द एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ मैंने क्या ऐड किया है, est। ओके, now one more example, Taj Mahal is the most beautiful monument in the world. अभी पूरे वर्ल्ड में से ताजमहल को सुंदर बताया गया है। ओके, सो दीज आर अवर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। Fill in the blanks with suitable forms of the given adjectives. Number 1, he is the dash of the 2 brothers. Here, comparison between 2 brothers, he is cleverer. Okay, because here comparison only 2. So it is a comparative degree. So we use er, cleverer. Okay, number 2, the passengers were taken to the hotel dash to the station. The passengers were taken to the hotel यानी वो पर्टिकुलर स्टेशन के आगे बहुत सारी होटल्स होती हैं, पैसेंजर्स को एक होटल में लेकर गए हैं। सो नियर, तो नियरेस्ट, इट मीन्स स्टेशन के जो पास वाली होटल है उसमें nearest. So here we add est with adjective. Okay, the rest of fill in the blanks you will do within 5 minutes, and after 5 minutes I will come back again.
Now let's discuss the rest of fill in the blanks. Honesty is the dash policy. Here, look at here. Honesty कौन सी पॉलिसी है सबसे अच्छी? देन गुड इज अवर एडजेक्टिव. सो गुड, better, best. So students, when you are doing comparison of degrees, degree of comparison, always recall your forms of adjectives. Suppose good is our positive degree, then better is comparative, and best in superlative, right? So honesty is the best policy. Number 4, the temple is adorned with dash details than we realized at first. Here, comparison between two things, and then is also given in your sentence. So we add more because complex is multi-syllable adjective. So we add more complex. Number 5, the king was the dash ruler the empire had seen. Now from whole empire, the king was one person, generous person. So generous here, multi-syllable adjective. So we add most with generous. So our answer will be the king was the most generous ruler the empire had seen. Number 6, this is the dash I can go with this backache. So farthest. Okay. Number 7, what is the dash thing you have ever done? आपने जो भी कुछ किया उसमें से सबसे अच्छी कौन सी बात है? Your adjective is interesting. Interesting is multi-syllable adjective. So we add most with interesting. What is the most interesting thing you have ever done? Number 8, the fabric is dashed to the touch. Here, no comparison between two or more than two. So this is a positive degree. In positive degree, there is a no comparison. So we take base adjective. Our base adjective is soft. तो सेम ही हमें रख देना है soft. Number 9, Varun is the dash of all the athletes. Athletes, it means एथलेटिक गेम्स होती हैं ओलंपिक में, उसमें से वरुण फास्टेस्ट है बिकॉज फास्ट इज अवर एडजेक्टिव. सो वरुण का जो कंपैरिजन है एथलीट से है, उनमें से वरुण एक है, तो फास्टेस्ट वी ऐड EST. दिस डिसीजन इज नॉट द डैश वन टू टेक. सभी डिसीजन में से हम एक ही डिसीजन लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा इजी, तो ईजीएस्ट, राइट. हम y को रिमूव करके उसके प्लेस पे हम IEST लगाएंगे. ओके, दिस डिसीजन इज नॉट द ईजीएस्ट वन टू टेक. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have understood all these fill in the blanks. Now students, exercise D, rewrite the sentences after correcting the errors. Students, यहाँ पर sentences में हमें कुछ errors यानी mistakes दी गई हैं, उनको correct करके वो sentence हमें फिर से लिखना है, rewrite करना है. Number 1, Muralitharan is the higher wicket taker in Test cricket. Here, comparison of Muralitharan with whole team members of Test cricket. So Muralitharan is the highest wicket taker. It means our error is higher
In place of higher, we write highest. Okay. Number 2. Lionel Messi is considered by many to be the better player of this generation. Here, comparison of Lionel Messi with player of this generation. So, better is our error. In place of better, we write best player of this generation. Number 3. The physics exam was the harder test I have taken this semester. Here, comparison of physics with the subjects of the semester. So, from the semester, physics was the hardest test. It means our error is harder. In place of harder, we write hardest. Okay. Number 4. Pandav is the less hard-working person in the group. Here, comparison of Pandav with person in the group. So, less hard-working is our error. In place of less hard-working, we write least hard-working. Number 5. Reading a more interesting book is always a good way to pass the time. In this sentence, there is a no comparison. It means this is a positive degree. So, in place of more interesting, we write only interesting. Okay. Number 6. The blue dress is prettiest than the red one. Here, comparison of blue dress with red one. It means comparison of two things. So, our error is prettiest. In place of prettiest, we write prettier. Number 7. The blue whale is the larger aquatic animal. Here, comparison of blue whale with the whole group of aquatic animal. So, larger is our error. In place of larger, we have to write largest. The blue whale is the largest aquatic animal. Okay. Number 8. The orchids were the more colorful among all the flowers in the garden. Here, comparison of orchids with all the flowers in the garden. So, our error is more colorful. In place of more colorful, we write most colorful. Okay, students, I hope you have understood these sentences. Okay.